राजीव गांधी जी ने इस मिट्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। वो विपक्ष कभी सेना के नाम पर राजनीति नहीं कर सकता, न करेगा। लेकिन मैं तो सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो देश भर में आपके पोस्टर कर रहे हैं सेना के नाम पर, आपकी ये राजनीति नहीं है तो क्या? प्रधानमंत्री जी, मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी सेना के शौर्य को तो पूरा भारत सलाम कर रहा है, पूरी दुनिया सलाम कर रही है। जब पूरा भारत इस इंतजार में था कि पीओके हमला होने वाला है, जब पूरा भारत इस इंतजार में था कि बलूचिस्तान अलग होने वाला है, ऐसे में अमेरिका में बैठे हुए गुफा ने आपसे क्या कह दिया कि आपने सीज़फायर का ऐलान कर दिया? जब पूरा देश उस पड़ोसी मुल्क के आतंक पर कायल था, गुस्से में था, ऐसे में कौन सी मजबूरी थी कि डीजीएमओ ने आपसे बात की, यहां बात की और एक झटके में सीज़फायर हो गया। और सीज़फायर का ऐलान आपने नहीं बल्कि अमेरिका में बैठे हुए ट्रंप गुफा ने किया। भारत एक समृद्ध राष्ट्र है, हम वो हैं कि जब इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, बांग्लादेश बनाया, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट निक्सन ने कहा कि आप अपने पैर वापस खींच लीजिए, अपनी सेनाएं पीछे बुला लीजिए, वरना हमारा सातवां बेड़ा तैयार है। तब उस लौह महिला आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी ने निक्सन से कहा था कि सातवां नहीं, आठवां नहीं, नौवां नहीं, दसवां नहीं, जो बेड़ा भेजना हो भेज लो, भारत की सेनाएं पीछे नहीं हटेंगी जब तक पाकिस्तान मैं आपको बताता, प्रधानमंत्री जी मुझे आपसे गए हैं भाषण देने के लिए और वहां कह रहे हैं कि उस समय इंदिरा गांधी जी ने 90,000 सैनिकों को छोड़ दिया, अगर मैं उस समय होता तो न छोड़ता। मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी आज तो आप ही प्रधानमंत्री हैं। जब पूरा देश इंदिरा गांधी को याद कर रहा है, ऐसे वक्त में आपके झारखंड का एक सांसद इंदिरा गांधी जी के व्यक्तित्व पर टीचर उछालने का काम कर रहा है। नाम नहीं मारे, आप जान जाएंगे कि मैं निश्चित दूसरे की बात कर रहा हूं। तो देश में बैठ करके दूसरे भी बार इंदिरा गांधी जी के सवाल खड़ा कर रहे हैं। अरे दूबे जी, मोदी जी, इंदिरा गांधी जी के व्यक्तित्व को आप समझ नहीं पाएंगे। सारा सबूत वजन का सभी को खिला दिया, मुझ पे वजन का कर्ज था, मैंने चुका दिया। इंदिरा गांधी उस व्यक्तित्व का नाम है कि बड़े बड़े राष्ट्र कह रहे थे कि पीछे हटो। इंदिरा गांधी जी ने कहा कि जब भी भारत के जमीन और भारत के स्वाभिमान की बात आएगी, पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए, भारत एक तरफ खड़ा होगा, इंदिरा गांधी एक तरफ खड़ी होगी। मैं आज हमारे शहरी समाज में खड़ा होकर के लौह महिला आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी को सल्यूट करता हूं और सल्यूट करता हूं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, जिनकी आज बरसी है। हम सारे लोगों ने आज उनकी बरसी मनाई है। साथियों, मैं अपनी बहन शिल्पी बंधु तिर्की को बहुत बधाई दूंगा। मुझे याद है कि इसी मैदान में आया था, शाम हो चुकी थी, उजाला बहुत कम था, लाइट बहुत कम थी और आप सारे लोगों ने अपने मोबाइल की लाइट खोल दी थी और जिससे विजुअल पूरी दुनिया में गए थे। और उसी दिन पूरे झारखंड ने ऐलान कर दिया था कि शिल्पी के खिलाफ जो साजिशें हैं, शिल्पी को कोई चुनाव नहीं करा सकता। मैंने कहा था कि आप शिल्पी जी को एमएलए बना करके असेंबली पहुंचाइए, झारखंड में सरकार बनने जा रही है। अगर आप उन्हें एमएलए बना करके असेंबली में पहुंचाएंगे तो कांग्रेस पार्टी में मिनिस्टर बना करके आपके बीच में
कि मेरी पार्टी ने हम सब की बात रखी, हम सब की सवाल रखी, और मुझे गर्व है कि हमारी बहन अपने पिता की विरासत को, बंधु तिर्की जी की विरासत को जिस जज्बे के साथ, जिस समझदारी के साथ, जिस राजनीतिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ा रही है, वो यकीनन बहुत मुबारकबाद की, बधाई की बात है, मुबारकबाद की मुस्तहक है। मैं अपनी बहन के आने वाले मुस्तकबिल के लिए बहुत दुआएं दूंगा। बहुत लंबा रास्ता है और रास्ता बहुत रोशन है। आने वाले वक्त में पूरा देश आपको सुनेगा, आपके काम को देखेगा। एक और बात कहकर मैं अपना भाषण शुरू करूंगा। आदरणीय के आरजी हमारे अल्पसंख्यक विभाग के, दलित विभाग के, ओबीसी विभाग के, आदिवासी विभाग के प्रभारी भी रह चुके हैं। उसके बाद आप यहाँ प्रभारी बन करके आए और मैंने एक केराजी का डेडिकेशन देखा है सामाजिक न्याय के प्रति, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के हुकूक के लिए केराजी जी के काम को मैं करीब से जानता हूँ। इसलिए जब केराजी जी झारखंड के प्रभारी बना करके भेजे गए तो मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे लगा कि झारखंड में सामाजिक न्याय का झंडा सबको बुलंद हो रहा है। यहाँ हमारे मीडिया के साथ भी बैठे हैं, वो विज्ञान के बाद में जी न्यूज वाले इस्लामाबाद के कब्जा कर रहे थे, कर चुके थे, आज तक वाले लाहौर में कर चुके थे, न्यूज 18 वाले कराची में कर चुके थे। वो एक ज्यादा चिल्लाने वाला चैनल है जो चाइना तक पहुंच गए थे। उस रात में लगा था कि चलो आज से मामला निपट गया, जो अखंड भारत का सपना है वो आज पूरा हो गया। लेकिन जब हम सुबह उठे तो पता चला कि हमारे चैनलों ने यूं ही खबरें चला दी थी, बड़ा नुकसान वाली कर रहे हैं, बड़ा नुकसान वाली कर रहे हैं, चमन फूलों से खाली कर रहे हैं, जिन्हें सच्चाई कहनी चाहिए थी वही सबक बदनामी कर रहे हैं। सच्चाई बोलना, सवाल करना, लेकिन मैं यहाँ खड़ा होकर के अपने देश की मीडिया से भी पूछना चाहता हूँ कि हमारी बहन जनरल सोफिया कुरैशी, जिसने ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बन करके, हमारी बहन जोमिला जो ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बन के देश के सामने खड़ी थी, गिरती कर रही थी, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने मध्य प्रदेश में जनरल सोफिया कुरैशी ने कहा कि आतंकियों की बहन, ऐसे में हमारे देश की मीडिया की चुप्पी बहुत शर्मनाक थी, भाजपा की चुप्पी उससे भी ज्यादा शर्मनाक थी। एक तरफ राहुल गांधी जी पीड़ितों के साथ खड़े हैं, पहलगाम में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए पहले जम्मू कश्मीर में, फिर उसके बाद कानपुर में शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलने के लिए, फिर उसके बाद हिमाचल नेपाल में हमारी मीडिया है, हरियाणा के हैं जिसको भाजपा से समर्थित लोग सोशल मीडिया पे गालियां दे रहे थे, उनसे मिलने के लिए गए। उसके बाद राहुल गांधी जी दिल्ली में गए, पुंछ गए कश्मीर में, वहां जाकर के उन्होंने वहां के पीड़ितों का हाल देश को, दुनिया को बताया। लेकिन मेरे भाई जो काम देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए था वो काम तो राहुल गांधी नहीं कर रहे। ये काम तो देश के प्रधानमंत्री को करना था कि चुनावी सभाएं छोड़ करके उन्हें लोगों के बीच में जाना चाहिए था। लेकिन आपको पता है कि पिछले एक महीने में प्रधानमंत्री ने कहां सभाएं की है? बिहार में मधुबनी में जनसभा किया, गुजरात के कच्छ में सभा किया, आंध्र प्रदेश और केरल में जाकर के सभा किया। लगातार सभाएं कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के पास न तो पीड़ित परिवार के लोगों से मिलने का समय है, न पीड़ित परिवार का अपमान करने वाले अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का साहस है। मैं गया हूं साथियों, बिहार में खतरा में शहीद हुए बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज के परिवार से मिलने गया था। मैं गया था भोपाल में बिहार के शहीद रामबाबू जी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मैं गया था। मैं गया था बंगाल के नदिया में शहीद हुए
अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजमी है तो जंग भी सही। ये जंग की जंग है ना जमीनों की जंग है। ये जंग है बका के उसूलों के वास्ते। जो खून हमने नजर दिया है जमीन को, वो खून है गुलाब के फूलों के वास्ते। फूटेगी सुबह अम्न लहू रंगी ही सही। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग भी सही। हम सेना के साहस को सलाम करते हैं, लेकिन सवाल तो पूछेंगे। हमारे शायद दोस्त हैं शाहिद अंजुम, वो बहुत अच्छा शेर कहते हैं कि सियासत के लिए मकसद सजाने वाले लोग, सियासत के लिए मकसद सजाने वाले लोग, मुसाफिरों के लहू को बहाने वाले लोग, ये कौन लोग थे आखिर कहां से आए थे? ये कौन लोग थे आखिर कहां से आए थे? वतन में मौत के ताजिर कहां से आए थे? दरिंदगी को सहारा कहां से मिलता है? दरिंदगी को सहारा कहां से मिलता है? सितमगरों को इशारा कहां से मिलता है? सवाल ये भी कभी अपने आप से पूछो, लहू बहाने से होता है फायदा किसको? हमारी किस पे हिफाजत की जिम्मेदारी थी? हमारी किस पे हिफाजत की जिम्मेदारी थी? कोई बताए हुकूमत कहां हमारी थी? दरिंदे खून से कब तक हमारे खेलेंगे? हम और कब तक आतंकवाद खेलेंगे? बताओ वह कर्म बंद क्यों नहीं होता? ये कारोबार सितम बंद क्यों नहीं होता? हमारे आंसू यहाँ अर्ज़े हाल किससे करें? हमारे आंसू यहाँ अर्ज़े हाल किससे करें? जवाब किससे मिलेगा? सवाल किससे करें? हम सवाल करते हैं। टीम बैठी है तो देशद्रोही का कमला लेने के लिए उसके पास सर्टिफिकेट तैयार खड़ा है। जिन्हें तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है, गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है। शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो हमको मान रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। दिल्ली वालों, रांची वालों, झारखंड वालों, सबसे पहले तो पूरे झारखंड को सलाम करूंगा कि चुनाव के बाद पहली बार आपके बीच में आया। पूरी ताकत लगा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ सरकार बदलने के लिए। आपके लोग के मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, सरकार को गिराने की साजिशें की गई, लेकिन उसके बावजूद आज अगर फाइट के था तो पूर्व मुख्यमंत्री चंबई सोरेन भी उस फ्लाइट से आ रहे हैं। नहीं अगर मुझे पूछे ना, मैंने दुआ सलाम की, दुआ ही सलाम कर सकता हूं। सोचिए कितनी साजिशें की गई, लेकिन भला हो झारखंड की जनता का, जिसने दिल्ली के सपनों को खंड खंड कर दिया और झारखंड को बचा लिया। बड़ी कोशिशें थी, बड़ी साजिशें थी, बड़ी नफरतें थी। वो असम से मुख्यमंत्री यहाँ छोड़े गए थे सुबह शाम, जिस भारत